के कोरियोग्राफर एसोसिएशन जो आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, सभी हमारे मेंबर्स और कलाकार, आप मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग आज अपने पूरे जम्मू कश्मीर के कलाकारों की बात जो करने जा रहे हैं कि जब से कोविड-19 चल रहा है, अभी 1.5 साल हो गया है, तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और पीसफुल प्रोटेस्ट किया था कि हमारे कलाकारों को जो अभी तकलीफ हो रही है, जो पैसा नहीं मिल रहा है, जो पेंडिंग पेमेंट्स है वो नहीं मिल रही हैं, उसके बारे में हमने प्रोटेस्ट किया था। उसमें हमारे दोस्त सुरेंद्र मनास जी, अपना राकेश नाम जी और हमारी सारी टीम भी साथ में थी। फिर सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई थी कि हम आप जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो रिलीज करते हैं, लेकिन कुछ पेमेंट्स तो रिलीज हुई है, लेकिन फिर जो 3-4 साल से पैसे रुके हुए हैं वो हमारे कलाकारों के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। और प्रॉब्लम क्या है, वो डिपार्टमेंट के अंदर है, वो उनको ठीक करनी है और हमारे लेकिन पिस रहे हैं हमारे कलाकार। और कलाकार ऐसा है कि इस दौर में ना तो कहीं दिहाड़ी लगा सकता है, नहीं कहीं मांग सकता है और ना कोई और काम कर सकता है। सिर्फ उस कलाकार तो अपनी कला जानता है, कला का प्रदर्शन करेगा और उसका घर चलेगा। उसके बाद सरकार ने थोड़ी बात सुनी और कलाकारों के खाते में 8-9 हज़ार रुपया आया, लेकिन सभी कलाकारों को तो नहीं आया, लेकिन जो अकेडमी के साथ काम करते थे उनको आया। और रेडियो, अपना दूरदर्शन और भी जो दायरे हैं वहां भी जो कलाकार काम करते हैं उनको नहीं मिला, लेकिन वो सभी को मिलना चाहिए था। उसके बाद सडनली जैसे थोड़ा सा ये पेंडेमिक टाइम थोड़ा सा रिलीफ हुआ, नवंबर से जो प्रोग्राम शुरू हुए थे जे.एंड.के कल्चर अकेडमी की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से, और उसके बाद मानसर में हुए, विंटर कार्निवाल पत्नीटॉप में हुआ, लोहड़ी फेस्टिवल है अपना, उसके बाद शिवरात्रि फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल तो हो गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने अकेडमी को पेमेंट ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अकेडमी ने अभी तक जे.एंड.के कल्चर अकेडमी ने जम्मू के कलाकारों को पेमेंट नहीं दी है। कारण क्या है, इन डिपार्टमेंटों को आपस में सुलझाना है कि पेमेंट वो क्यों नहीं हो रही। और सटली हमारे पास प्रॉपरली अभी सेक्रेटरी ही नहीं टिक रहे हैं, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। मैडम जी आए थे, वो हफ्ता 10 दिन रहे, चले गए। उसके बाद अभी और हमारे जो सेक्रेटरी आए हैं वो कह रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के प्रोग्राम जो है उनकी पेमेंट हम क्यों करें और उनके प्रोग्राम हम क्यों करवाएं। ये उनका आपस में क्या मसला है उनका क्लियर करके ये सारा सेटल करके आर्टिस्टों को पेमेंट करनी चाहिए। बार बार हम लोगों ने मेल भी की है, गवर्नर साहब को मेल की है और सेक्रेटरी साहब को भी की है, एडवाइजर जी को भी की है, लेकिन उनका अभी तक रिप्लाई कोई नहीं आया है। उसमें पिस रहा है हमारा जम्मू का जो है कलाकार, और कलाकार ही नहीं रहेगा तो ये हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि मनोज सिन्हा जी से कि इनका जो सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर रूल्स हैं, इनको बुला के इनकी मीटिंग ली जाए, जो आपस के इनके मसले हैं वो सुलझा के हमारे कलाकारों को प्रॉपर तरीके से पेमेंट्स की जाए। जो अकेडमी के एम्प्लॉइज हैं वो तभी काम कर पाएंगे जब उनको ऑर्डर ऊपर से मिलेगा, तो वो हमारे खाते में पेमेंट सेवा डाल पाएंगे। लेकिन हम लोग बार बार उनको फोन करते हैं, जाते भी हैं, खुद के कलाकारों का पेमेंट्स का क्या हुआ, लेकिन प्रॉपर तरीके से पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्दी से जल्दी वो पेमेंट्स हो जाए। दूसरी बात कि लास्ट ईयर हमने नॉर्दर्न कल्चर सेंटर पटियाला के जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स करवाए थे उनकी कुछ पेमेंट्स आ गई हैं और कुछ नहीं आई हैं, और वो मसला जो सेंटर का है, और क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी भी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो भी बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। और हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी कोविड-19 चल रहा है और उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम से ये डिपार्टमेंट भी जो कंसर्निंग कल्चर के कंसर्निंग डिपार्टमेंट है वो भी हमारे करवाएं, शुरू करें, क्योंकि कलाकार अपने घर में बैठ के वीडियो बनाए और डिपार्टमेंट को सेंड करें। डिपार्टमेंट अपना कलाकार के खाते में पैसे डाल सकता है, क्या वो दूरदर्शन है, क्या वो कल्चर अकेडमी है। अगर टूरिज्म थ्रू जे.एंड.के कल्चर अकेडमी कराना चाहता है तो भी हो सकते हैं, और ये चीजें मुझे लगता है ये हो जानी चाहिए। तो आगे की बात थोड़ा सा हमारे योगेश्वर सिंह जी बताएंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर बात ऐसी है कि प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं, प्रोग्राम्स अकेडमी वाले करवाते रहते हैं हमसे। आर्टिस्ट आएंगे, बुक करेंगे, उनको बोलेंगे चलो जी प्रोग्राम यहाँ पे, हम अपने आर्टिस्ट उठाते हैं, प्रोग्राम करने चले जाते हैं। प्रोग्राम भी हो जाता है, ठीक है, वहां पे हमें कहा जाता है कि डीसी साहब आ रहे हैं देखने जी, गवर्नर साहब आ रहे हैं देखने जी, दिखा देते हैं। सर पेमेंट क्यों नहीं रिलीज हो रही है हमारी? पिछले 2 सालों से 3 सालों से शिवरात्रि की पेमेंट है, कौन सी पेमेंट, बहुत सारी ऐसी पेमेंट है जो हमें अभी तक नहीं मिली हुई है।
तो प्लीज इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। हमारा आर्टिस्ट जो है रोने पे आ गया हुआ है इस टाइम पे। दिहाड़ी हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं, राशन वाले राशन बेच रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, आर्टिस्ट क्या करें, आर्टिस्ट जाए कहाँ? तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे, गवर्नर जी से रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे बारे में, हमारे आर्टिस्ट के बारे में कुछ सोचिए सर प्लीज। क्यों नहीं आपको मतलब दे रहे वो पेमेंट्स? सर देखिए, ये आपस के, उनके आपस के डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज हैं वो नहीं आप खुद वो सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, या फिर वो कुछ आपसे डिमांड करते हैं? डिमांड ऐसी कुछ भी नहीं है। पेमेंट्स इनके पास आई हैं, फंड्स इनके पास आए हुए हैं, बट कह रहे हैं जी आज फाइल इधर गई है, आज फाइल सेक्रेटरीट में गई है, आज फाइल उधर गई है। सर 2 साल से हम शिवरात्रि की पेमेंट किया, और भी पेमेंट्स ऐसी हैं जिनकी बोल रहे हैं कि फाइल इधर है, फाइल उधर है, फाइल इधर है। तो सर ये फाइल पता नहीं कब तक पहुंचेगी, कब नहीं आएगी। तो हमें आपने गवर्नर साहब से बात नहीं की? सर गवर्नर साहब हमने मेल की हुई है, हमने लेटर्स भेजी हुई है, एडवाइजर जी को भेजी हुई है, सबको भेजी हुई है हमने लेटर्स, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता हमें। अभी आप क्या डिमांड करते हैं? सर डिमांड देखिए, बात ऐसी है कि कलाकार आर्टिस्ट एक ऐसी कौम है जिसपे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा नहीं होता। नंबर 2 ये है